जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया से संबंधित कई केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में कल 2 मार्च है। कल पटना के गांधी मैदान में कई एनजीओ के द्वारा एक व्यापक आंदोलन के रूप में निवेशकों को, एनजीओ के कार्यकर्ताओं को, सहारा के एजेंट को, सभी का आह्वान किया गया है, सभी को बुलाया गया है एक बड़े आंदोलन के रूप में भारत सरकार को दिखाने के लिए, जो कि सहारा से संबंधित जितनी भी उनके नीचे कंपनियां बनी हैं उनके भुगतान के लिए सरकार कड़े कदम जो नहीं उठा रही है उसको जागृत करने के लिए कल एक आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कि कई ऐसे जो एनजीओ चीफ हैं और एक राजनीतिक दल भी है, वो लोग वहां जाएंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। और मैं समझता हूं कि ये मजबूरीवश उठाया गया कदम है जो कल गांधी मैदान पर होना है। कोई रास्ता नहीं बचता है जब, तो फिर एक ही रास्ता है, वो है लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासित तरीके से आंदोलन करना। और यही कल सहारा के भारत के अंदर के सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस दिलाने के लिए, जो एजेंट सहारा में कार्यरत थे या अब भी कहीं न कहीं राज्य में वो कार्य कर भी रहे हैं, उनको भी न्याय दिलाने के लिए, उनका भी भुगतान कराने के लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन कल होगा। और मैं अपने इस छोटे चैनल के माध्यम से, मेरे पास बहुत ज़्यादा यूजर नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इसको बहुत ज़्यादा सफल बनाएं, क्योंकि इसकी सफलता ही सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के भुगतान की और सहारा इंडिया के एजेंट के भुगतान का रास्ता साफ करेगी। सहारा समूह के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई केस चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस केस के बारे में जो कि 18 और 19 को जो एक मीडिएशन अमेंडमेंट बिल के बारे में प्रमुखता से चर्चा किया गया और अपर बेंच के द्वारा ये चर्चा किया गया, जिसकी वजह से केस नहीं सुना जा सका। और वो केस था मुनराज सिंह वर्सेज ब्यूरो चीफ ऑफ राष्ट्रीय सहारा। इसमें ये लेबर मैटर है और इसमें जो टीवी चैनल है, मीडिया कर्मी है, तो उनके भुगतान के लिए ये याचिका लगाई गई है और इस पर सुनवाई होनी थी, 19 फरवरी को नहीं हो पाई। उसको अब 5 मार्च 2025 को सुना जाएगा। लिस्टिंग हो चुकी है और आशा करते हैं कि कोई निर्णायक डिसीजन इस पर भी आएगा, ताकि सहारा अपने काम करने वाले जो टीवी चैनल वाले, मीडिया कर्मी वाले, जो लेबर वर्क करने वाले हैं, वो भुगतान का रास्ता साफ होगा। और 24 फरवरी 25 फरवरी को 2 केस सुने जाने थे। पहला था रोमी दत्ता वर्सेज सहारा क्यूसॉप सिग्मा सप्लाई चेन। तो ये केस पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ओपन होना था। इसके पहले एनसीएलटी में ये सुना गया और वहां पर इसका डिसीजन आ गया था और भुगतान सहारा को करना था, लेकिन सहारा सिग्मा सप्लाई चेन ये अपील करते हैं एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में और फिर वहां से भी अपील खारिज होती है, फिर ये कोर्ट में जाते हैं और वहां से पहले ही दिन की सुनवाई में इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। यानी कि जो पहले से सुनवाई में डिसीजन आया हुआ है उसी के साथ अब सहारा को जाना होगा और सहारा को भुगतान करना होगा। दूसरा केस 25 फरवरी को सुना जाना था, वो भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी, वर्सोवा भूमि के साथ वो संबंध रखता है। वो केस था ब्लू स्टार रियल्टर्स वर्सेज द बॉम्बे एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप के साथ, और उसमें महाराष्ट्र के और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट मंत्रालय के चीफ को भी उसमें जवाब देना था। तो उस सुनवाई में भी कुछ नहीं हुआ और उस दिन फाइनल डिस्पोज करने का डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट में यानी मुंबई हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसी को आधार माना गया है। हालांकि अभी दोनों, जो 24 तारीख को क्यूसाप वाले मैटर में और 25 तारीख को जो बिल्डरों से जुड़ा हुआ है, वर्सोवा भूमि से भी कुछ जुड़ा हुआ है, इसके आर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन जो उसमें
दिख रहा है। इसमें जो नीचे की अदालतें हैं, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट हो, उसके ही आदेश को पारित किया गया है, मान्य किया गया है। और जो पीयूष साहब का केस है उसमें भी एनसीएलटी की जो ऑर्डर आई है उसको ही माना गया है और उसके ही ऊपर वो डिसीजन फाइनल कर दिया गया है। लेकिन फाइनल जो उसमें और भी कुछ टिप्पणियां होंगी या कुछ और ऑर्डर में बातें निकल करके आएंगी, वो ऑर्डर की कॉपी अपलोड होने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। ये कुछ प्रमुख जो केस हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जिस पर सुनवाई होनी थी और आगे 5 मार्च को एक होनी है। सहारा सेबी केस आप जानते ही हैं कि वो अप्रैल में चला गया है। पिनाक पानी मोहंती केस 26 मार्च को टेंटेटिवली है, वो भी सुनी जानी है। अब हम लोग बात करेंगे पोर्टल के बारे में, जो कि डेफिशिएंसी है लगभग 98 से 99%। ऐसे निवेशकों का जिनका डेफिशिएंसी खत्म हो चुका है, उनको भुगतान किया जा चुका है कुछ और उनका बकाया है सहारा के ऊपर, उसको सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से उनका पहले पूर्ण भुगतान कर दिया जाए। क्योंकि जिनकी डेफिशिएंसी समाप्त है, भुगतान शुरू हो चुका है उनको, तो उनको अब न फंसा के रखा जाए। कम से कम उन परिवारों को पूर्ण सुकून मिल जाए, उनके परिवार तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर जाएं। जिनका की डेफिशिएंसी खत्म हो चुका है, उनको लटका करके भटका करके अब न रखा जाए और उनका पूर्ण भुगतान कर दिया जाए। और जिनका डेफिशिएंसी 98 से 99% के लगभग आया है, उनके डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए सहारा को आगे आकर के काम करना चाहिए। और मैं सरकार की बहुत बड़ी कमी मानता हूं कि डेफिशिएंसी आई है और आप सोसाइटीज का पैसा बांटने के लिए पोर्टल बनाए हैं। 5,000 करोड़ रुपए आपको सेबी के माध्यम से मिला भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, लेकिन आप इतना बड़ा डेफिशिएंसी आने के बाद भी 99% के आसपास में आप सहारा के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इतना बड़ा धोखाधड़ी खुला है, सबके सामने दिख रहा है और आप कार्रवाई नहीं करते। लगभग 30 से 40% के बीच में पूरे भारत की आबादी का पैसा फंसा हुआ है परिवार की सहारा में, और आप 4 सोसाइटीज का पैसा भी नहीं दे पाते हैं। 18 जुलाई 2023 से आपका पोर्टल चल रहा है। आपको सहारा के ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी शुरुआत में ही। पूरा देश क्या आपको लगता है कि बुद्धिहीन है, मूर्ख है? खुला छल दिख रहा है कि जितना आवेदन 1 करोड़ 30 लाख के पास आवेदन गया है आपके पोर्टल पर और 11 लाख के आसपास आप भुगतान किए हैं, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास में जमाकर्ताओं का डेफिशिएंसी आया है और आप चुपचाप हैं। आप अगर ईमानदारी से काम करें तो जिसका वोट आपको केंद्र की सत्ता पर बैठाया है उसको आप ठग रहे हैं, जबकि उसके लिए ही काम करना चाहिए। सहारा के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और डेफिशिएंसी को खत्म करा करके भुगतान करना चाहिए ईमानदारी से। ये आपकी कमियां आपको ले डूबेंगी। जो एजेंट और निवेशक कब भी सहारा के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, उनकी आंखें कब खुलेंगी? आप सोचिए जरा कि जो डेफिशिएंसी 99% आई है उसको वो दूर करा करके सोसाइटीज के निवेशकों को पैसा नहीं दिला पा रहे हैं, जबकि 10,000 से 50,000 के बीच में ही मिल रहा है। ये भी नहीं है कि पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। वो अपने सोसाइटीज के पैसे को बचा करके रखना चाहते हैं, जो कि सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ब्याज सहित 25,000 करोड़ के आसपास में है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर उसमें 8,000 करोड़ रुपए और जमा करना है। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सोसाइटीज के जरिए, सीआरसीएस पोर्टल के जरिए। इसलिए ये पैसे को बचा करके रखना चाह रहे हैं। अगर वो डेफिशिएंसी को दूर करते हैं तो वो भुगतान के रूप में सोसाइटीज पोर्टल जो है सीआरसीएस का, उसके माध्यम से सभी निवेशकों को मिल जाएगा। तो निवेशक और एजेंट समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात को? अब तक आंखें बंद करके आप लोग क्यों सहारा के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं? इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? कोई भी प्रोसीजर बिना कानूनी तौर पर किए पैसा नहीं मिलेगा। कई उदाहरण मिले हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर कई लोगों को पैसा कोर्ट के जरिए मिला है और यूपी बिहार के अंदर वाकई में इनको मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो भी है, किसी को बातें हमारी बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ये तय है कि जब कंज्यूमर कोर्ट बक्सर और सिद्धार्थनगर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जब विवेचना करनी थी तब भी साथ नहीं दिया सहारा ने। गैर जमानती वारंट हुआ तब भी साथ नहीं दिया सहारा ने। कुर्की की आदेश होती है, कुर्क करने के बजाय पता चलता है कि इनके पास भूमि ही नहीं है इनके नाम से। तो अब भी
अगर आप सहारा पर भरोसा कर रहे हैं तो ये मैं इसके बारे में क्या कहूँ आप लोगों को। इतना संरक्षण सहारा को मिल रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं अगर कानूनी कार्रवाई करता भी हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इससे कहाँ पैसा मिल रहा है। कुछ राज्यों में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिला है, महाराष्ट्र में मिला है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के जरिए पेमेंट पाए हुए हैं। तो आपको भी करना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप में ही आप अगर जा करके FIR करते हैं तो आप रनिंग में हो जाएंगे, आप नजर में आ जाएंगे, भले पैसा मिले या न मिले, सहारा के लोग आगे आए, कुर्की हो या ना हो। लेकिन जब केस के दौरान जब कोर्ट आदेश करेगा तो उसका कुछ मायने होता है, ये आगे चल करके इनको देना ही पड़ेगा पैसा अपने निवेशकों को। आप अगर कोर्ट का एक लीगल रास्ता अपनाते हैं तो आने वाले समय में आपके पेमेंट का रास्ता साफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना भी भाग लें, सहारा सेबी का केस निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। इसके बाद इनका कोई बहाना नहीं चलेगा, इसके बाद सीधा होगा इनका हर जगह का जबरदस्ती कुर्की और नीलामी, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तो फिर कोई ना नहीं कर सकता है। आप कंज्यूमर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो उसको गुमराह आप नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा अब मानता हूं, क्योंकि आप तो गुमराह 2008 से लेकर के 12, 14 और अब 25 है, करते ही आ रहे हैं, निवेशक को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।